हेलो गाइस, मैं साक्षात और लाया हूँ आपके लिए एक खास जानकारी। देखिए, हमारे घरों में ना कभी कंप्यूटर या लैपटॉप ख़राब होता ही है। ठीक है। तो वैसे तो हम नॉर्मली अपने कंप्यूटर और लैपटॉप को, जाहिर सी बात है, जब ख़राब होता है तो बहुत से लोग ले जाते हैं और उसे ठीक कराते हैं, या तो उसके लिए मैकेनिक को बुलाते हैं या टेक्निकल के बंदे को किसी को बुलाते हैं जो कि उसका काम जानता हो। तो जब वो अक्सर घर आते हैं या उन्हें चेक करने के लिए आप उनकी शॉप पे ले जाते हैं, तो वो काफ़ी पैसा आपसे लेते हैं, काफ़ी हद तक, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी बातें जिससे आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर घर पे बैठे बैठे भी सही कर पाएंगे। ठीक है, घर पे सही भी कर पाएंगे, और इससे ये भी बेनिफिट होगा आपको कि अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर में क्या परेशानी है ये आपको पता होगा, तो अगर मान लीजिए आपको पता भी है तो इससे कम से कम आपसे कोई भी बेवजह के पैसे नहीं ले पाएगा या एक्स्ट्रा मनी नहीं ले पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो कंप्यूटर होता है उसमें ना बीप साउंड जो होता है वो बहुत मेन साउंड होता है। बहुत से लोग बीप साउंड समझते हैं कि कंप्यूटर स्टार्ट हुआ और बीप साउंड दिया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इससे क्या लेना देना। असल है, बीप साउंड से आपके कंप्यूटर की प्रॉब्लम का पता चल जाता है। बड़े बड़े इंजीनियर या बड़े बड़े टेक्निकल भी यही काम करते हैं। वो पहले आपके कंप्यूटर को चालू करेंगे और उसकी बीप से ही वो पता लगा लेते हैं कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। कई बार शॉप पे भी गए होंगे तो आपको यही पता चला होगा कि उन्होंने कंप्यूटर खोला नहीं, बस उन्होंने चालू किया और उन्हें पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने झटके से प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो चलिए ऐसी कुछ बीपों के बारे में बात करते हैं जिससे आपको भी जानकारी हो, और अगर ये परेशानी आपके साथ आती है तो आपकी परेशानी सॉल्व हो जाए। तो देखिए, अगर पावर ऑफ हो जाए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की, सबसे पहले अगर पावर ऑफ है, मतलब बिल्कुल चालू नहीं हो रहा, तो आपको इन चीज़ों पर पहले ध्यान देना है। वो चीज़ क्या है? सबसे पहले तो आप चेक करेंगे केबल, कि केबल तो लूज नहीं है। लूज केबल या शॉर्ट, ठीक है, ये सारी शॉर्ट और केबल लूज का तो पहले सबसे पहले चेक करेंगे, या एक बार केबल को निकालें और दोबारा से लगा लें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर केबल लूज या इससे प्रॉब्लम होती है। अगर इससे नहीं होता तो लास्ट में आता है एस एम पी एस से क्या होता है? एस एम पी एस ही लास्ट चारा बजता है। अगर पावर से रिलेटिव कोई परेशानी आती है तो एस एम पी एस ही होता है जो लास्ट में बदला जाता है, और जब आप उसे बदल देते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है। अब आते आगे बढ़ते, अगर मान लीजिए आपने सिस्टम चालू किया और आपका सिस्टम ऑन तो हुआ मगर आगे नहीं बढ़ा, सही है, जिसे जिसे आप कहते हैं कि वो सेल्फ पे रुक गया, फर्स्ट में आता है, और बट थोड़ी देर चलता है और वो सिस्टम बंद हो जाता है। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपको दो छोटी बीप आएगी। अगर दो छोटी बीप झटके से आए, लगातार दो छोटी बीप आए और बंद हो जाए सिस्टम या लैपटॉप या कंप्यूटर, तो आप इससे पता कर लीजिए कि आपका जो पोस्ट है, मतलब जो फर्स्ट स्टेप है, सिस्टम ने वहीं पे हार्डवेयर से कोई प्रॉब्लम बताई है या सॉफ्टवेयर से रिलेटिंग। तो उसमें आपको करना क्या, आपको CMOS होता है, उसके अंदर जब प्रॉब्लम होती है तब ये दो बीप का साउंड देता है। अब इसमें होता क्या है, आपको करना क्या है, कुछ खास नहीं, उसके सामने आपको विंडो पे ही, मतलब स्क्रीन पे ही इसके इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। क्या होता है, CMO नाम की एक बैटरी भी होती है अपने कंप्यूटर में, वो फ़ोनों में भी होती है, छोटी सी बैटरी होती है। उसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और थोड़ा सा बैकअप रखती है, जिससे कंप्यूटर की या उसकी घड़ी चलती रहती है, जिससे स्टार्ट होने में उसे स्टार्टअप जो स्टार्ट होने का होता है वो मिलता है। तो इसे अगर आप चेक कर लेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, स्क्रीन पे दिए होते हैं। जैसे आप लैपटॉप ऑन करेंगे, अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे तो सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे, तो आप उन्हें पढ़ लीजिए। पढ़ के उनका सही से अगर आप उसमें F1 F2 मतलब की होती है, उसमें की दबा देंगे तो प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। तो उसमें आपका खर्चा नहीं आएगा। अगर इसे आप कहीं बाहर दिखाएंगे तो आपका मिनिमम 500 से 600 रुपये का खर्चा आएगा। बट अगर आप ये कर लेते तो ये नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। अब चलते सेकंड आगे, है ना। देखिए, एक लंबी बीप और एक छोटी बीप आए तो आप समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम मदरबोर्ड से है। अब मदरबोर्ड से प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे? मदरबोर्ड से तो वैसे आप कुछ खास कर नहीं सकते, मगर हाँ, इससे ये पता चल जाता है कि आपके मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है। तो इसमें तो आपको 2 से 6 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, जैसे जिसका भी मदरबोर्ड हो उसके हिसाब से ही चेंज होता है। पर हाँ, इसमें आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा साफ़ सफाई करके देख सकते हैं। अधिकतर प्रॉब्लम में 80% कंप्यूटर या सिस्टम ठीक हो जाते हैं खाली साफ़ सफाई से ही, ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसे क्लीन कर देंगे, ये वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जब मदरबोर्ड पे ज़्यादा डस्ट बैठ जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर ये कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। फिर आता है कि अगर एक छोटी
और एक बड़ी बीप मिले, मान लीजिए आपको एक छोटी और एक लंबी बीप मिल रही है, तो क्या है, तो आपका सी जी ए मोनो डिस्प्ले कार्ड की है। ये जो प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम है सी जी ए मोनो डिस्प्ले कार्ड की प्रॉब्लम है। अब इसका क्या करें, इसको आप खुद भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, इसके लिए आपको खास टेक्निकल की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपना सिस्टम खोलना है कंप्यूटर, और इसे आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। इसका कोई खास नहीं, 400-500 रुपये का पत्ता आता है, उसे आप खुद ठीक कर लेंगे पत्ते को लगा के, ठीक है। और अगर ना आता हो तो जाहिर सी बात है किसी टेक्निकल को ही दिखाइए, बट फिर भी कोशिश कीजिए कि आप खुद से कर लें, क्योंकि खुद से हो जाता है, और ना आता हो तो मत छेड़िए, ठीक है। वैसे इसका जो खर्चा आता है वो 500 से 600 के बीच में ही रहता है। वैसे ग्राफिक के ऊपर होता है कि अब जिसका जैसा भी है ब्रांड के ऊपर, उसका कितना आएगा वो अलग बात है। अब आ जाता है, हम बात करते हैं अगली प्रॉब्लम की, कि मान लीजिए एक लंबी और 3 छोटी बीप मिली अगर आपको, तो क्या होगा। तो आप समझ लीजिए, अगर आपको एक लंबी और 3 छोटी बीप मिल रही है तो आपकी ई जी ए कार्ड खराब है, ठीक है। ईजीए कार्ड ख़राब होने से क्या होता है, ईजीए कार्ड ख़राब होने से भी प्रॉब्लम आती है ये। तो आप एक काम करें, 800 रुपये के लगभग इसमें मतलब खर्चा आता है, बट अगर इस कार्ड को लाके आप चेंज कर देंगे तो आपका कंप्यूटर सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये मैं वो सारी प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो कंप्यूटर सिस्टम चालू होता है मगर वो चलता नहीं है, क्लियरली वर्क नहीं करता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। 3 लंबी बीप, मान लीजिए आपको 3 लंबी लगातार टूक टूक 3 लंबी बीप मिल रही है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपके कंप्यूटर यानी सिस्टम में कीबोर्ड ख़राब हो चुका है। अगर कीबोर्ड ख़राब है तो स्वाभाविक सी बात है, उसका खर्चा 200, 250 या 300 रुपये करीब आता है, उसे आप ला के खुद ही चेंज कर लीजिए, इसमें किसी को आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आगे फिर इसके नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए लगातार लंबी बीप मिल रही है आपको, लगातार लंबी बीप मिली जा रही है, पीप पीप की आवाज़ हो रही है और सिस्टम नहीं चल रहा है, सही से वर्क नहीं कर रहा और रुका हुआ है, तो आप क्या करोगे, या चलकर बंद हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए उसमें आपके मदरबोर्ड में, यानी आपके सिस्टम में जो मदरबोर्ड लगा है उसमें रैम लूज़ है, क्योंकि रैम जल्दी ख़राब नहीं होती। 100 में से 99% रैम लूज़ ही होती है, ख़राब कभी नहीं होती, जल्दी तो ख़राब नहीं होती। हाँ, रेयर केस में ख़राब भी हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो आप एक रबड़ ले लीजिए, जिससे बच्चे अपने पेंसिल से लिखकर और उस पर लिखकर मिटाते हैं, वो रबड़ ले लीजिए, 1-2 रुपये की आती खरीद के, उससे रैम को लीजिए और रैम को घिस दीजिए, उसके दोनों से सिरे घिस दीजिए तो वो बिल्कुल गोल्डन कलर के हो जाएंगे। देन उसे दोबारा लगा दीजिए, आपका सिस्टम गारंटेड होके हो जाएगा। अब आगे कर लेते बात, और कौन सी बीप है जिससे होता है। देखिए, लगातार तेज और धीमी बीप है, तेज भी आ रही है, धीमी भी आ रही है, तेज भी आ रही है, धीमी आ रही है, तो क्या है, तो आपके और फिर बंद हो जाता है सिस्टम, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपकी है कि आपका जो सीपीयू है, तो सीपीयू को जो ठंडा करता है, सीपीयू को मतलब जो ठंडा करता है जो फ़ैन, वो फ़ैन अगर ख़राब हो जाता है या वो फ़ैन धीमा चलने लगता है, मतलब प्रॉपर वर्क नहीं करता, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप क्या करें, सबसे पहले तो उस पंखे की सफाई कर दें, ठीक है। और एक बार प्रोसेसर को भी देख लें कि उसमें पेस्ट की कमी तो नहीं है, वो कहीं आप बेवजह गर्म हो रहा हो, है ना, तो उस पर देख लें। और अगर नहीं होता तो फिर तो जाहिर सी बात है चेंज ही होगा, है ना। बाकी वो पंखा पहले एक बार साफ़ करके देख लें, नहीं तो वो सफाई नहीं तो क्लीनिंग से वो सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। तो आई थिंक ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये आपके काम भी आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।